हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, ये इर्द गिर्द का सारा बैकग्राउंड देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं आसिम मामू के घर। और साइमा मामी जो है वो किचन में एज यूजुअल चाय बनाने के लिए गई हुई है। उनसे भी मिलवा लेते हैं। मेरा बेटा मुझसे मिल लो। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा मुर्तज़ा और साथ ही आ गई हैं साइमा मामी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुर्तजा भाईजान को नहीं अस्सलाम वालेकुम और सबको हेलो कर दी। हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आज हम सुबह से थोड़ा सा वो बिजी थे ना, सुबह के उठ के ये भी जा रहा आगे पीछे। बिल्कुल, आज 31 है, वो सारों को ही पता है कि आसिम हम मामू मस्जिद गए, हाँ। मदरसा गए, फिर हम की बरसी बरी इमाम गए अफ्तारी करवाने, तो वो ये भी साथ ही था थ्रू आउट। और थक गए होंगे। खाकर थोड़ा सा थकन तो हो जाती है, आपको पता है। वो साइमा, थोड़ा सा- चाय वगैरह का तकल्लुफ ना करो। आप बस सिर्फ चाय ही बना रही हूँ मैं। चले ठीक है, फिर मिलकर जी। बनाते हैं चाय। जी। आज सबको पता है कि आसिम मामू की बरसी है। उसके लिए जिसने जो कुछ भी कर सकता है वो करे। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आसिम के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, साइमा के लिए, उसकी फैमिली के लिए। और हम भी दिल से आप सब लोगों के लिए का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आप लोगों के लिए दिल से दुआ भी करते हैं। पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बाय लुकिंग एट अ पर्सन। हाँ हाँ तो यू नो ही वाज ऑलवेज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। हाँ, मतलब जी भाई, आसिम की तो वो जैसे कहते नहीं कि मूवी स्टार हैंडसम इंसान। हाँ, वेरी हैंडसम तो है। इस तरह की मतलब अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, या ऑल हिज लाइफ ही वाज लाइक दैट। एंड देन व्हेन यू गेट टू मीट द पर्सन, तो फिर आपको उसकी नेचर पता चलती है। सही। तो आसिम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी एकदम जो भी उससे मिलता था, एक तो स्टार्टिंग ही वाज अ वेरी जेनरस मैन एंड अ वेरी ब्रेव मैन। वेरी ब्रेव। शेर दिल से, ट्रू सेंस में जैसे लायन हार्टेड बंदे सही होते हैं। सही yes। और दूसरा ये है कि बहुत दोस्तों का दोस्त, वो आपको पता ही मैं है। आपको बता रही हूँ कि एक दफ़ा फ़ोन आया इसका मुझे रात को कोई 11 बजे कि मैं जा रहा हूँ भीरा, क्योंकि वहाँ पर मसरूर भाई जो मेरे कज़न है वो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मैं भीरा से पिक करने, मैंने कहा यार फैसलाबाद से वो आ रहा है तो फैसलाबाद बड़ा करीब है भीरा के, उसको वापस रिटर्न हो जाए, या कोई ड्राइवर आ गाड़ी जाए खराब या हो कोई गया। और कजन्स आ जाए। आसिम की अपनी तबीयत खराब थी। मैंने कहा आसिम तुमसे तो चला नहीं जा रहा, तुम्हारा जुकाम बुखार। तो कह रहे नहीं नहीं, वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं, कमाल करती हो तुम। फॉर कजन्स आल्सो, फॉर फ्रेंड्स, मतलब वो सबके somebody लिए, who सबके would लिए। go out of his way to be there for you। एक कमजोरी, वीक पॉइंट भी था उसकी पर्सनालिटी का कि ही वाज टू लार्ज हार्टेड, कि वो बगैर सोचे समझे जो उसके पास होता था ना, वो अपनी हर चीज जो भी उसको कहता था वो दे देता था। कई दफा अम्मी ने कहना कि हॉस्टल से आता था, हाँ, बचपन से यहाँ से वो तेरा कोट किथे, वो तेरा कंबल किधर गया, टी-शर्ट्स किधर छोड़े है? अम्मी छोड़े अम्मी, वो मैंने दे दिया। हाँ, अम्मी वो कहती तो थी, सब फ्रेंड्स भी कहते हैं ना कि दरिया के अब लिए जब भी खाता। वीकेंड पे आना होता था तो हमने पूरे हफ्ते में सारी चीजें, हमें पता होता था कि जो आंटी हैं वो नेक्स्ट टाइम फिर कपड़े उन्होंने लेके आने ही है। शी ऑलवेज न्यू। और जल्दियां ये कुछ, हाँ, इधर से आया भागा भागा, उधर से निकल गया भागा भागा। ये तो मैं कहती थी दुनिया से जाने में भी जल्दी कर हाँ, ये दुख है। और आपा दूसरा एक यही मैं बता रही हूँ कि वेरी जेनरस, वेरी हेल्पफुल। और जो आप अब किसी के साथ जब रहते हैं ना, एज अ मतलब व्हेन स्पाउस, टू पीपल आर लिविंग टुगेदर, तो फिर आप एक दूसरे से भी आते हैं अच्छी और बुरी, और मतलब आप चीजें सीखते हैं। जी। तो जो टू गुड थिंग्स आई एक्वायर्ड फ्रॉम हिम, आई लर्नड इन अ वे फ्रॉम हिम। एक भाईजन वो ये था कि आसिम जो है ना, वो चाहे अगर आप प्रेसिडेंट है या चाहे कोई हेल्पर है, ही वुड जस्ट ट्रीट यू द सेम वे डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर। एटीट्यूड नहीं था। ये नहीं है कि कोई अगर ये बंदा जो है, बल्कि आसिम मुझे कहता होता था कि मानो ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ मैन कम्स आउट व्हेन यू ट्रीट समबडी विद काइंडनेस, जिससे आपको कोई काम नहीं हो। ये नहीं कि आपको किसी से काम है, काम है। तो जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि अगर somebody is सक्सेसफुल या आपको उससे कोई काम है तो आप उसके साथ बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यू नो विद अदर पीपल यू आर अ बिट रूड या इनडिफरेंट। तो उसमें ये था कि आसिम का ये था कि
ये बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी भी इंसान में। रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट ये देता था। जो अम्मी के घर में एक लड़का काम करता था ना, बिल्कुल उसको भी इतना बेटों की तरह ऐसे पैम्पर रखा के हुआ था अपने परफ्यूम्स, वो कि- वर्साची के परफ्यूम्स लगाता था कि और उसकी डांट को वो माइंड ही नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता था कि नफरत से नहीं डांट रहा। हाँ। उन्हें ये पता था कि बिल्कुल family- आसिम भाई ने असल में तो गले ही लगाना होता है। हाँ। तो वो आसिम भाई की मार को भी रिस्पेक्ट, डांट डपट को अगर वो बिल्कुल। कहता था ना कि मैंने एक थप्पड़ लगाऊंगा, तो वो उसको भी Husband- जहे नसीब करके समझते थे कि उसने कहा है। मतलब Because- ये आदत बहुत अच्छी थी कि ही would treat you, इसलिए नहीं कि he would treat you very nicely what kind of a person you are, not what kind of things you have, कि भाई आप बड़े इंसान हैं तो मैं बड़ा अच्छा बन रहा हूँ। एक ये आदत आपा, और दूसरी जो एक और बहुत अच्छी आदत थी आसिम की कि आप बहन भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे लोगों में, हम इंसानों में, सब में, कई लोगों में ये होता है कि वो दूसरों की तरक्की या अच्छी चीजें देख के ना तो वो खुश नहीं होते, लोग चलते हैं। चल, ये बहुत बुरी एक आदत Right. होती है, जेलेसी वाली, किसी में, और हर औरत फैमिली में हो, होता है, जी, जी, हर जी। फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब में होता है। ऑलवेज इलेटेड दूसरे लोगों की सक्सेस देख के, मतलब मैं यही Encourage कहती थी, करता था। इनकरेज करना, खुश होना, सेलिब्रेट करना कि किसी ने अच्छी गाड़ी ली है, किसी दोस्त को सक्सेस मिली है, किसी का प्रमोशन हुआ है, मतलब ये he didn't have a single bone of jealousy। और उसको गाड़ियों का इतना शौक था, वो गाड़ियों से मुझे याद है हर किस्म किसने गाड़ी रखी, और सब फ्रेंड्स को भी अच्छी मशवरे लेके देनी कि ये और लो। अभी उसके जाने के बाद जो मैंने डिस्कवर किया ना, उसने हर बंदे के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप रखा हुआ था, क्योंकि वो हर बंदे के साथ उस जैसा बन जाता। पर हाँ, अगर किसी गांव में गया है, हाँ, उन जैसा बन जाता। यही ना कि वो इसी अगर वो तरह कहीं treat किसी जनरल के 7 चीफ स्टार के साथ होटल बैठा हुआ है, तो वो फिर उसकी तरह का हो जाता। हाँ, तो intellectual ये बातें हो रही हैं। क्वालिटी थी आसिम में। तो अभी मैं देखती हूँ He was कि a जैसे people's person। उसको पता था कि मैं आपा हूँ ना, तो मेरी क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, हाँ। उसको वो इग्नोर करता था। हाँ। मेरे इंटरेस्ट को उसने करना कि तुम इस वक्त बैठी भी होती हो फारिग, तुम ये कर लो, वो कर लो। हाँ, आपा तुम इस चीज को बहुत माइंड करती was हो। very, लाइक उसको ही पता होता था कि मैंने किसके साथ कितना रखना है। वो अभी हर एक के साथ अपना अब डीलिंग तो करनी। ये हाल है कि मैं जिससे बात करती हूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा हो जो आसिम को ना जानता हो जानता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। और आसिम को मिस ना करता हूँ। I still get calls on his number and people telling me कि भाभी आपको नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। Sometimes अगर किसी को ना पता हो, अव्वल तो मोस्टली सबको पता है, and they say कि आप ये क्या कह रही हैं डॉक्टर आसिम, और वो बहुत आपको, वो मुझे बता रहे, कहते हैं आपको क्या पता कि what kind of a person you have lost। तो मेरा मतलब मुझे भी कह रहे होते हैं। देखो ना, मेरा पेशेंट वली खान आया, कहते हैं वो किधर है तुम्हारा गोरा चिट्टा भाई, क्योंकि आसिम मेरे क्लिनिक में भी बैठ के प्रैक्टिस करता था। हाँ, कुछ अर्सा किया। तो मैंने कहा वो तो अब नहीं रहा है खान। बहुत दुख करते एंड यू हैं नो लोग। व्हाट, वो खोल के मुझे कितनी देर तक देखता रहा और बड़े गुस्से से देखता रहा। हाँ, कि ये क्या कह वो चीज उसको डाइजेस्ट ही नहीं हुई, और फिर चुप करके सर नीचे लोग करके बहुत ना दुख करते कमरे हैं। से बाहर चला गया मेरे। लोग बहुत दुख करते हैं क्योंकि आसिम का ये वो आप वाली बात कि वो था, वो अपनी एक स्पेशल बॉन्डिंग होती थी विद एवरीबडी। मैं कोशिश करती हूँ मुर्तज़ा की वजह से, और वही जैसे इंसान की नेचर बन जाती है कि अपने आप को कंट्रोल रखना है, लेकिन जब आसिम की यूं कई दफ़ा बातें हो रही होती हैं या जिक्र कहीं हो रहा होता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ऊंचा ऊंचा मतलब रोऊं। जाहिर है वो इंसान हम सारे मिस जिस तरह करते हैं। और टू सम एक्सटेंट आई थिंक समटाइम्स अगर आप ऊंचा ऊंचा रो लो तो इट्स बेटर। हाँ, लेकिन मैं वो यही कह रही हूँ कि वो हम अकेले में कर सकते हैं, निकाल क्योंकि लेना वो- चाहिए अपना, जी और बिल्कुल। उससे इंसान बड़ा लाइट फील करता है। और सबका थैंक यू भी, हम मैं सारी exactly यही कहने फैमिली लगी थी। इतने सारे लोगों के डीएम्स भी आते हैं और इतनी दुआएं भी आती हैं कमेंट्स में, तो आप सोचेंगे आप सब अपना समझ के आसिम के लिए, हम सब के लिए, आसिम की बहनों के लिए, बेटे के लिए, मेरे, हम पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आपके घर में हमेशा खुशियां रखे, सुकून दे। आमीन। इससे पहले जब वो गया था लास्ट ईयर तो इट वाज जुमा जी, रमजान का, नौ और रमजान। अब जो है रमजान, और वो भी ताक रातें आ जी गई। बिल्कुल। तो अब तो ऐसे, कल भी मैं तस्बीह पढ़ती रही हूँ आसिम के लिए बड़ी देर तक। आप सारों का भी थैंक यू सो मच। जैसे साइमा बता रही है, जिन्होंने कुरान शरीफ ख़त्म किए हैं, जिन्होंने सूरह यासीन पढ़ के ख़त्म की है, वो सारे मुझे भी इस तरह से सेंड किए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उसका सवाब
आप सब लोगों के जितने भी प्यारे गुजर गए हुए हैं उनको भी मिले, तमाम मोमिन मुसलमानों को और आसिम को भी मिले। जज़ाकल्लाह। मैंने इसी ब्लॉग के थ्रू सारों का साइमा भी शुक्रिया अदा कर रही है और मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। वी लव यू गाइस सो मच, थैंक यू। यहाँ पर देख रहा है जनाब वाली मुर्तज़ा टीवी। यहाँ पर मुजीब इधर उधर रोम अबाउट कर रहे हैं। इफ्तारी के बाद मुजीब पता नहीं क्या हो जाता है, वीकनेस, किसी को वीकनेस हो जाती है, किसी को सर में दर्द होती है ना? नहीं, मैं तो अदम हुआ हो जाता हूँ। सर में दर्द मेरे ख्याल में डिहाइड्रेशन की वजह से भी, और सारा ब्लड मुझे लगता है स्टमक में आ जाता है और सर बिल्कुल बोरा सा हो जाता है। आज हमारा किचन थोड़ा सा मेसी है, कोई बात नहीं, वो भी अंडरस्टैंड। आपका बेचे पड़े हुए वो जो अच्छा वो जो सारा करवाया है, वो डिस्ट्रीब्यूट कराया था ना, वो बाकी तो उधर दे दिए थे। ये मैं जो आसपास है ना उनके लिए रखा हुआ है जी, उनको मैंने सारे हमने बांट दिए। वहाँ मदरसे में तो दे आए थे ना जहाँ इमाम मस्जिद थे। चलो अल्लाह ताला कबूल करे। माशाल्लाह आपा आसिम के लिए उन बच्चों ने 3 कुरान पाक खत्म किए हैं। अच्छा, और माशाल्लाह 50 दफा सूरह यासीन पढ़ी है माशाल्लाह। फिर उसके अलावा एक और आपकी कोई व्यूअर है, अच्छा हाँ, कराची से, शी वॉच दिस व्लॉग्स एंड वो आसिम को बड़ा कोई पसंद करती है। अच्छा खालदा अरशर, आई थिंक शी इज फ्रॉम कराची। अच्छा अच्छा। कल उनका मुझे कॉल आई है तो उन्होंने कहा कि मैंने आसिम के लिए एक कुरान पाक और उन्होंने भी 50 दफा सूरह यासीन, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, वो उन्होंने भेजी। तो फिर मैंने आज जो इमाम मस्जिद थे मौलवी साहब, उनको मैंने ये भी बताया कि ये भी बख्शें, वो भी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। सारे लोगों ने यार इतने सारे, अब ये देख लेना मेरी भी इतनी बड़ी फैमिली है और इतने लोग जब दुआ करेंगे तो अल्लाह मियाँ, और ये तो आजकल के तो दिन भी इतने अच्छे ताक रातें स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल आपा, और सबकी दुआएं चाहिए होती और साहिबा तुमने तो बहुत एफर्ट किए, जहाँ जहाँ वो जाके लोगों को खाना खिलाता था आपने वहाँ जाकर एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे आज गई, एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे गई। आसिम की आई थॉट के आज आसिम का दिन, मतलब उसका बरसी सॉर्ट ऑफ इस तरह आसिम की मेमोरीज को रीलिव किया आपने। मैं एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे गई, उन्हीं मदरसे, वहीं बड़ी इमाम भी जाके अफ्तारी भी करवाना, मतलब जो जितना हो सकी मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला हर चीज का सवाब आसिम को मिले और आसिम अल्लाह ताला की रहमत के साये में रहे, जन्नत में आला मकाम इंशाल्लाह। ये देखें क्या हो रहा है, ये बेड ठीक हो रहा है। वाओ, दैट्स वेरी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या खुश डाला है? सौंफ और इलायची आपको सिर्फ। हाँ, और ये डल गया जी मिल्क। साइमा थोड़ी सी कम मतलब स्ट्रॉन्ग हो, आई थिंक ये कट सही है, थोड़ा वाइट ना हो, ये आपकी थोड़ी सी वाइट हो। अच्छा हो तो फिर आप थोड़ा सा और मिल्क डालना। अब देखें सही है ना? ये थोड़ा सा कहती हैं तो और डाल देती हूँ जैसे। नहीं ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा परफेक्ट, जैसे आपको पसंद है। परफेक्ट। इसमें देख लेते हैं, मुझे पता ये अभी आपका खाली हो चुका है। अच्छा, कितना बड़ा देचका है यार, ये आपका 2 सच अ बिग देचका है। किस जमाने के बने हुए होंगे? ये वो जो देगों वाले होते हैं है ना? वाह। अब ये तो मैंने आपके लिए ना इसमें वो रखती है ना चावल, ये आप ना वो, हाँ मैं ले जाऊँ, बॉयल रख देती हूँ। दीज आर आई थिंक नमकीन, जी चिकन राइस, और ये जर्दा और ये हलीम। ये था ना आपका, ठीक है, सबको जो भिजवाया इस तरह खाना। जी खाना, थैंक यू सो मच। ये उनका बख्तावर लोग रह गए थे ना, हाँ बख्तावर वगैरह को भी मैं दे दूँगी। ठीक है, ये हम रख देते हैं इनको, बाहर ही पड़े रहते, मैं आपको किसी में उसमें बैग में रख दूँगी। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा मैं तो कहती हूँ फेंटे भी फेंटूँ आप? हाँ बिल्कुल। साहिबा मैं सोचती हूँ कि कभी ना चलते हैं कहीं पहाड़ों पे और वहाँ पर ना लकड़ी के चूल्हा बना के जी, उसकी आग जला के उसमें हम बनाए चाय। आप और आसिम भी इवन विद हिज फ्रेंड्स, इनको तो वो कैंपिंग और उसका मुझे बड़ा शौक है कि लकड़ी की आग जला के ना, जी 3-4 ब्रिक्स रख लें, ईंटों का चूल्हा बना के सही उसमें लकड़ी की आग जलाएं, ऊपर हम रखें जनाब चाय। जी, और चाय का किसको शौक है? शौक तो ये एडवेंचर का है। एडवेंचर, हाँ ये करेंगे किसी दिन, है ना? हाँ, पर इट वुड बी वेरी लवली एंड डिफरेंट। हाँ, थोड़ा सा चेंज भी होता है। और लकड़ी पे कहते हैं जो चीज पके ना उसका अपना टेस्ट होता क्या है। मजा है। आई डोंट नो आपा, बल्कि द बेस्ट इज कि अगर आप खाना भी पका रहे हैं तो वो मिट्टी वाली हांडियों में बनाएं, जैसे गांव में पहले बनती होती थी।
बट है कोई इसके उसमें अंदर होता भी है थोड़ा सा कोई साइंस है इसमें। वो बल्कि ये पसंद ही नहीं करते हमारे ये गैस के चूल्हों वाला खाना ना, जी, गाँव के जो है गाँव हमारे के लोग। और ये वाले बर्तन भी बिकॉज जैसे कि वो मिट्टी के जो भी वो ट्रेडिशनल एक जो अब वो मिट्टी में तो ये है ना कि वो सिमर होता रहता है उस हंडिया में, बड़ा अच्छा आई थिंक बनता है। दैट्स द रीजन। या और आई थिंक वो लकड़ी की आग भी इतनी ज्यादा फ्लेम होता है तो हाई फ्लेम पे पका हुआ खाना इज ऑलवेज बेटर। अच्छा। लो फ्लेम पे ना सारे अंदर के जूसेस निकल जाते हैं खाने के। ओह अच्छा, प्रॉब्ली ये भी रीजन होगी। और वो सारे एकदम जूसे सील हो जाते हैं, सील हो चिकन जाते के, हैं सब्जी, वो जी। सारी चीजों के। आपने देखा चाइनीज खाना तेज हाँ, आग वो के तो ऊपर और तेज, ये शुरू कढ़ाई में। कढ़ाई के अंदर भी आग आग जा हो रही होती है, भड़क रही होती और है। वो तो इतना वो यूं 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 कर रहे यूं होते हैं करके सारे। करते। हाँ। लेकिन तेज आग पे बनाते हैं, दे अच्छा, कीप वो- ऑन स्टरिंग और उसके अंदर मसाले वो डाल यही होता है, वो सील होते हैं तो उनका टेस्ट वही ओरिजिनल आता है। मुझे लगता है लकड़ी की आग का ये है कि उसमें यही रीजन। नॉब नहीं ना होता, कम ज्यादा। हाँ कर लेते हैं, एक आध लकड़ी बाहर निकाल के हल्की कर लो आग, और अगर ज्यादा करनी है तो वो कांटे रख देते हैं, ज्यादा तेज हो जाएगा। कर लें बिल्कुल ही। आप चाय ना अपनी आपने फोड़ भाभी की चाय डालते हुए ना दिखाए, मेरा सारा कोई इंप्रेशन बात वो हो जाएगा नहीं, कि बड़ी साइमा। सुगड़ बनी हुई है। और देखिए मैंने चाय कैसे डाली है। चाहे आप देख लें, क्योंकि साइमा से आप बल्ब लगवा लें, साइमा से बेल पर्दे लगवा लगवा लें, लें। हैं बेल भी ठीक कर बेल भी लेती लगवा हूँ। ले, सब और मैं कुछ। ये बल्ब शायद सारे साफ भी खुद करती हूँ, और जी, मैं जी। ये वाले जो आपको ऊपर है ना फिक्स भी कर लेती हूँ। कि ए जरा काम है ना ये नहीं ए साइमा, ये मुझे पहले पता होता तो ये फिर कोई बात बननी सही नहीं थी। देखिए ना, इसलिए मैं कह रही हूँ चले, कि- लेकिन ये है कि कौन सा ये नहीं, नहीं वो साफ हो, हाँ साफ अभी देखना आपको। सफाई तो मैं ऐसे ही करती हूँ, है ना, उसकी सफाई तो के लिए तो तो आप OCD मुझे- है आपको। हाँ वो तो आपको पता है। मैं ये फ्रिज की जो ये चीजें होती है ना, सबा टच इट ना, तो मुझे बड़ा होता है। मैं इसको भी वो जो नहीं होता ग्लास क्लीनर, हाँ। वो मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा हाँ, वो उसको चिक चिक करके और टिश्यू से यूं साफ होता है। वाह, ये इधर भी कोई निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी फोड़ है। थैंक यू थैंक यू। आई होप आपा ये डार्क ना होगी, नहीं क्योंकि नहीं हमने बिल्कुल काफी बहुत अच्छा कलर आया भाई, वंडरफुल। और चाय तो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो है वो एक नेशनल कौमी ड्रिंक मशरूब है। और रमजान रोजे के बाद हाँ लो जी, हमें मिल रही है इस वक्त जलेबी। साथ वैसे ही आपा ये थोड़ी पड़ी हुई थी। वाह भाई वाह, चाय के साथ जलेबी जो है Crispy नहीं रही। ना, अमेजिंग, ये थोड़ी सी है, ये देखो भाई जी, बीच में वेरी नाइस, नरिशिंग नरिशिंग। वेदर हैज चेंज, इनको फ्रिज में ला के रखना चाहिए, बाहर नहीं रखनी चाहिए इन चीजों को, क्योंकि वो थोड़ी सी फिर वो माइक्रोवेव में मैं ऐसे रखी ना, तो वो जैसे आपको याद है लास्ट टाइम कितनी क्रिस्पी थी, तो वो नहीं रही है। लास्ट टाइम तो वो थी भी और वाली। ये वही सेम है, लेकिन ये हाँ, अच्छा हाँ ये शायद अब वो रमजान में थोड़ा सा ऐसे होता है कि होता है। ये मिस वो है पतीसा बर्फी है आपा। बर्फी, ये आपा थोड़ी सी क्रिस्पी है। वाह। मुजीब को तो और बाजी का भी फोन आया था। अच्छा वो तो कह रही थी ना, स्मेरा भाभी कह रही थी कि वो ऑनलाइन कुरान पढ़ता है अच्छा जी। तो वो भाई कह रहे थे कि वो ही टीचर मुर्तजा को भी लगवा के दो, अच्छा कि बजाय मौलवी साहब घर आके ना ऑनलाइन हो जाए। वो ऑनलाइन, वो कह रहे थे कि वो एकेडमी वाले लड़के से होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ कुरान पाक को मतलब इस तरह पढ़ाना, जैसे हम लोग वो रट्टा लगा के जैसे एक चीज होती थी कि वो लोग दे आर एजुकेटेड, वो फिर दीनियात की कुछ बातें भी समझाते हैं साथ छोटे बच्चों को ना, कि नमाज के मतलब वो सारी जैसे हम पढ़ाते तो बचपन में तो सारे बच्चे आपको वो बस ऐसे रट्टा सा लगाते ना, याद मेमोराइज कर लेते हाँ, थे सूरतें। मेमोराइज करना, और बड़े होके फिर आपको समझ आती है, इफ यू रीड अबाउट इट कि भाई व्हाट डज इट समझ दीन की जो है वो बड़े होके वो भी देनी चाहिए साथ। वो ये कह रही थी, तो वो भाई कहते हैं कि मैं ही उसको वो जिस तरह तलाक का पे हो रहा है तो हम ही कर देंगे, और ये वो बस इसका वो ऑनलाइन। ये तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब ये तय पा रहा है कि चूंकि हमारा गैस का बिल बहुत ज्यादा आया है, तो हम कह रहे हैं कि हम बिजली का हमारा जो है ना, ये बिजली वाला भी है और गैस भी। दिखाएं कौन सा वाला, नॉर्मल ये वाला नहीं, मैं कहती हूँ जो वॉशरूम के अंदर ही लगा हुआ हो, इंस्टेंट आप लगवाना चाहते एनर्जी सेवर, हाँ। जो बिजली से चले। वो तो बहुत
छोटे ताकि size आपकी सोलर प्लेट्स की वजह से ना ये इतना ज्यादा मुझे गैस का बिल हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला लेना पड़ेगा। और कितनी साइमा बहुत अच्छी हवा आ रही है, आ जाओ बाहर बालकनी में। वाह भाई वाह, हम तो इधर मजा आ रहा है, बाहर कितना प्लेजेंट है, बहुत ही प्लेजेंट है। अंदर तो हल्की हल्की गर्मी है। ये यहाँ पे ये हमारे पीछे वाले नेबर्स की रेनोवेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो टेनेंट्स रहते थे अरे साइमा हमारे भी साथ वालों की हो रही वो है, छोड़ गए हैं। इतना तो अब शोर। जो मालिक मकान में होते हैं वो सुबह यहाँ मजदूर आते हैं, दूर काफी लोग आते हैं। वो हमारे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पिछले दिनों हुई थी, फिर हमने कहा चलो भाई नेबर्स हैं, नेबर्स का हक है। हाँ, तो अभी उनकी मेरे ख्याल में काफी हद तक हो गई। हो गया है वो आज। पूरा घर आप एक दफा फिर से ठीक करना पड़ता है ना। साइमा का घर का जरा अंदाजा लगाएं, नीटनेस, कोई एक चीज मजाल है कहीं इधर उधर हो, बहुत साफ होता है साइमा तुम्हारा घर। ब्यूटीफुल हाउस, मजा आता है देख के। अब आपका भी तो, आप कितना वो देखती हैं। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अब वो ऑफ ऑल द वुमेन जो कि फ्रिज साफ हो, वो जैसे नहीं ये साइड वाली चीजें हाँ, साफ वो करवाना। मैं भी कोशिश करती हूँ, मुझे कॉकरोच का वो होता है कि ना हो जाए, अच्छा, जर्म्स और ये वो। एक फॉर्मूला है जो घर में हम बना सकते हैं कॉकरोच मारने के लिए ना। अच्छा। उसमें इक्वल क्वांटिटी में बोरिक पाउडर, वो जो कैरम बोर्ड खेलने के लिए बोरिक पाउडर होता है, जी 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 वो, जी, और साथ पिसी हुई चीनी। ठीक है, वो और बिल्कुल साथ- इसी तरह पाउडर फॉर्म में कर दे। जी, पाउडर फॉर्म में। ठीक है। और साथ जनाब उतना ही आटा ले लें, और उतना ही आप कोई भी पाउडर मिल्क ले लें। ठीक है। पाउडर मिल्क, मैदा या आटा, चीनी और बोरिक पाउडर, और इसको आप मिक्स करके थोड़ा सा गूंद लें। ठीक है, और आटा सा बना जी, दे। आटा सा बना के, ठीक और है। थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अलमारियों के अंदर साइडों पे चिपका दें। अच्छा, जैसे गोलियां सी करके चिपकाना बस होता है। चिपका दें उसके साथ ना। ठीक है। गोलियां तो पड़ी हुई होंगी तो गुम सकती है ना, तो ठीक कहीं है। पर भी मुख्तलिफ जगहों पे चिपका दें। ठीक है। कभी भी कॉकरोच नहीं आएगा। किचन की कैबिनेट्स में। कैबिनेट्स में या जहां भी कॉकरोच आपको लगता है कि वहां से आते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये बोरिक पाउडर जो है ना, ये इनके लिए पॉइजन है, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड, और मैदा, उसकी चीनी, स्मेल सी आती वो है उनकी वो उनकी खुराक है जी। और वो आते हैं, और जब वो चीज खाते हैं तो उसके अंदर बोरिक पाउडर होता है, ठीक है। वो फिर मर जाते हैं। मैंने ये आजमाया हुआ है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं कॉकरोच। ठीक है। आप ये तो बहुत अच्छा मशवरा सबके लिए, किसी भी के भी घर में हाँ, प्रॉब्लम मेरे ख्याल अगर किसी को हो फायदा हो जाए। जी। देख, भाई वो क्या मतलब, वो जैसे गुलेल कहते थे हमारे। गुलेल भी होती थी, लेकिन मैं बकायदा तीर कमान बना के अच्छा, और उसको निशाने लेकर मारते थे, मुकाबला करते थे। कानों के आगे सुई लगा के तीर बनाते थे। हाँ, एग्जैक्टली। बड़े निशाना बाज थे भाई। और आपा आजकल के बच्चे तो ये यूं कहते हैं एनिमल क्रूअल्टी। आजकल के बहुत बच्चे ये तो लोग मैं issue आपको बनाते हैं। बताती हूँ, मैं ना मुइज का वॉशरूम, जब मुइज पाकिस्तान में होता था, साफ करवा रही तो ऊपर जाला था और उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी मकड़ी। तो मैंने कहा यार मुइज ये तेरे, मैं जाले वाले साफ करने लगी हूँ। कहता नहीं नहीं मामा, ये मेरा फ्रेंड है वो मकड़ी, इसका नाम शाहिद है। नाम भी रखा नाम भी रखा हुआ था ये मामा, इसका नाम शाहिद है, आप शाहिद को कुछ ना कहें, बाकी जाले उतार दें। तो ये आजकल के जो जनरेशन है ये करते हैं, they care about animals, birds, even insects, ये सारे हमारे। हम तो फिर इसका मतलब है क्रूअल टाइप के लोग। हम तो जब थे तो हम कहते थे भाई छिपकली को मारो, इसको 2 नफलों का सवाब होगा। चिपकली को मारने से तो वाकई स्वाब होता छिपकली है। मुझे मेरे ऊपर भी गिरी हुई है एक दफा। वो कहते हैं बड़ा लकी होता है जिसके ऊपर हाँ, गिरे। मैंने सुना, मुझे सारों ने मैं रो पड़ी। सारों ने कहा वो कुछ नहीं होता, तुम्हें नया सूट मिलेगा। भाईजान, वो जो एक हमारा एक हमने सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो गारे हिरा में तो मकड़ी ने आगे बना दिया जाला था बनाया था, जाला। तो वो क्या कहती हैं, किसने काटने की कोशिश की थी? चुपकली ने या किसी ने, जिससे ये एक हम बचपन में सुनते थे ना। नहीं भाभी, ये जो छिपकली जो ना, ये गिरगिट के उससे है ना, फैमिली से, जिसने हजरत इब्राहिम की जब आग में वो उनको डाला नमरूद ने, तो उसको फूंके मार मार के अच्छा, बढ़ाने के लिए, और कबूतर मुंह में पानी लाके ऊपर भी जाता है। आपने देखा सारी जगह, ये नहीं पता था। सारी जगहों पर आपने देखा कबूतर होता है मज़ारों पर, और इवन खाना काबा में आप सिंबल ऑफ पीस एंड लव एंड अफेक्शन, इस तरह से। तो लेकिन वो भी हमने सुना था ना कि जब
मकड़ी का जाला था तो किस चीज ने काटने की कोशिश की थी, पता नहीं, ये किसी तो ने, मुझे नहीं जिससे पता। हम सारे फिर नफरत करते लेकिन थे मुझे कि ये जरूर पता है कि अल्लाह के हुक्म से जी। मकड़ी ने जाला बुन दिया था, जिससे कि कुफार ने को पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा ये यहाँ तो जाला लगा हुआ है, इधर कौन गया होगा? कितना पुराना कोई- जाला ये लगा। अल्लाह ताला की हेल्प होती है जो कि गैब से बिल्कुल मिलती और है। अपने नबी पैगंबरों के लिए तो जाहिर है अल्लाह पाक की जो है हमेशा इस तरह यस अल्लाह सारा कुछ खैर खैरियत से हो गया है। और अब भाई की जो बहन है ना और बहनोई वो मेरे पास आए हुए हैं, मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। हाँ, तो रहमान लाला को भी मेरा सलाम कहिएगा और सबको फिर मैं आपको कल फोन करती हूँ। अंजुम इधर ही रहना है। भाई मुझे बड़ा मजा आया चाय पी के, साइमा के साथ गप्पे थोड़ा सा शप्पे रिलैक्स भी भाईजान बेचारी को अब करने अनूदगी होगी। तारी की बात होती है। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है। आपा वो इसलिए कि आपके भाई का घर है ना? हाँ, मैं भी बहन भी हूँ, भाभी भी हूँ, लेकिन असल में आसिम कई वो नहीं, हम सारे वो उसी चीज को करते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है स्पिरिट अपने इज घर आ अराउंड अस एंड ही इज ऑलवेज विद अस। लगता है अम्मी अबू घर आ गई। साइमा ने कभी भाभियों वाला वो जुल्म नहीं किया मुझे। ये है वैसे ये तो आ जाती है। नहीं, वो नंद मेरी। भाभियों का एक स्पेशल एक्सप्रेशन होता है, फेस एक्सप्रेशन होता है ना? which is like when their eyebrows goes up and you know there's a spark in their eyes. वो जैसे ड्रामों में नहीं दिखाते वो जैसा कि म्यूजिक भी बजता है, काफी लाउड म्यूजिक टाइम होता क्या है। हो गया? 10 बजने वाले। 10 बजने वाले, मैं कहा चले हुए है ना। सहरी का होता है भाईजान, वरना तो आप सहरी भी यहीं कर जाएं। बस साइमा भी चलते हैं क्योंकि सुबह लेकिन आपको सहरी पे पराठे नहीं मिलेंगे। फीड अप पराठे होते, शान के पराठे वो मिलते साइमा की कुकिंग तो ऐसी है कि शायद सहरी पे कुछ भी ना मिले, दुआएं मिले हैं। सिर्फ। दुआ मिलेगी भाईजान और चाय में रस डबो के हम सहरी मतलब है हम हवा खा लेंगे और पानी पी लेंगे। पानी नहीं, रस दूध में डालकर भी काफी मजा आता है। काफी मजे के और अंडा भी और उससे भी बन सकता है। रोजा रहा ऑमलेट आपा मैं स्पेनिश ऑमलेट बनाती हूँ टोस्ट बहुत के अच्छा, ऊपर बटर मशरूम लगा के ले। साथ। अच्छा, वो वाह। बटर पराठा नहीं बन सकता। पराठा तो बने बनाए भाभी मिलते हैं, वो है ना, वो पड़े हुए ना वो फ्रीजर तो में। गरम करें और that's it। लेकिन भाईजान घर तवे का आटे वाला पराठा उसकी क्या बात है। क्या ही बात है। हाँ। चले अभी साइमा आएंगे इंशाल्लाह दोबारा, इंशाल्लाह आपा एंड मुलाकात होती रहेगी। बस आपा आप नहीं परेशान, आपने मुझे पता है आज सुबह भी फोन पे रो रही थी और वो थोड़ा सा आप भी अपना ख्याल रखा करें यार बस इसी तरह ही है इंशाल्लाह। हाँ, यादें तो हमारी अब हमेशा ही भाईजान रहेंगी। वो नहीं, वो हाँ, every जाहिर है, day वो तो- increase होती वो है। तो- मैं सोचती हूँ कि आसिम की याद अब नहीं आएगी, लेकिन आती ज्यादा है। That will go till आई end। थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू अस। हाँ। तो सबके सारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप के, बाप भाई बहन खावन, Oh, कई yes। लोगों के बल्कि रिश्ते। सलमान को तहज्जुद से पहले ख्वाब में आसिम नजर हाँ, आया, आलिया बड़ा बाजी खुश, ने आज मुझे बताया। बहुत खुश अच्छा। था। जी, सलमान भाई तहज्जुद भी पढ़ते हैं ना, तो वो बल्कि उनको ख्वाब में अचानक अच्छा, ने फिर माशाल्लाह। बताया कि ही वाज हेल्दी और बल्कि ही वाज शोइंग थिंग्स अराउंड, जैसे नहीं होता कि जन्नत में लोग फिर रहे होते हैं और इस तरह। ये इसी तरह का ख्वाब आसिफ को भी आया है। उसमें उसने कहा है कि वो पूरी फैमिली के साथ है और बहुत बड़े हॉल में और बहुत खुश है और बड़ी रोशनी है। अच्छा थिंग्स lovely। ही लाइक्ड, रौनक, रोशनी, इस तरह की चीजें, पीपल अराउंड हिम। तो जी भाई बस आप तो और आप हमारे लिए भी हमेशा ही दुआ करते हैं, इंशाल्लाह। हमेशा। बस आप भी बड़े हैं मेरे और फैमिली के, तो अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह। तो ये Okay। था जी साइमा मामी के साथ थोड़ा सा हमारा बैठ के हमने टाइम गुजारा, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बड़ा सुकून मिला। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, हम आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो जी, चावल बख्तावर और जाफर वगैरह के तो हम भूल ही गए थे। जी आप चले ठीक है। डाल देती हूँ।